गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर फिर उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आपका क्वेश्चन है, इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 upon alpha plus 1 upon beta, alpha cube plus beta cube and alpha minus beta. Now taking solution, given quadratic polynomial is x square plus 5x plus 4. आपका पहला रिलेशन क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 5/1। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। इट इज योर फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द जीरोज। नाउ सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? 4। देयरफॉर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 से कोई मतलब नहीं होता। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब आपका आता है पहला क्वेश्चन, 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा इज इक्वल टू, ऐड कीजिए तो एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? बीटा एंड प्लस बीटा कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। और दोनों रिलेशन हमने आपको फाइंड करके बताया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? अभी हमने बताया था -5 अपान अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। देयरफॉर 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा इज इक्वल टू -5/4। इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड चलते हैं। सेकेंड है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्लियर? अगर आप ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो आपको सारे रिलेशन मिल जाएंगे। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में ले लो, इसको राइट साइड में ले लो, तो आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। अब आप इतने को इस साइड में कर दीजिए। देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अगर इसी ए और बी को अल्फ़ा में ले लें तो आप लिख सकते हो देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -5 होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है? 4, और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना है? -5
इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 जा -125। और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस 3 4 जा 12, 5 जा 60 इज इक्वल टू 5 - 0 5, क्लियर, एंड 12 - 6 कितना हो गया, 6 -65। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -65। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हुआ। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका अल्फा माइनस बीटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अल्फा माइनस बीटा। इसमें भी आप आइडेंटिटी को डिराइव करेंगे। आप लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला कैसे आया, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा एक आइडेंटिटी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और दूसरा आइडेंटिटी क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अल्फा प्लस बीटा को आप राइट साइड में क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अब इसी पे आप रख सकते हैं आर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5 होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4, कितना है, 4 है। आर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर जो हुआ तो चाहे बेस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों जो है पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो 5 5 जा 25 माइनस प्लस और माइनस 4 4 जा 16। आर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √9। ये यहाँ पे स्क्वायर है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो √9 हो गया। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट के बाहर जब कोई नंबर आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, +-3। ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया। अब इसके बाद कल हम जो है अगले वीडियो में अगली चीज़ फोर्थ फेज़ का, ये थर्ड फेज़ के क्वेश्चन थे, अगले में अच्छे क्वेश्चन और भी जो हमारे पास है हम लेकर के आएंगे। तब तक जो है कोरोना से अपना बचाव करते हुए, बार बार ये कहते हैं क्योंकि ये एक महामारी है, हम सबको इसने प्रभावित किया है और इससे लड़ने का एक ही तरीका है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, धैर्य धारण करें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें क्योंकि ये समय लौट के आपका नहीं आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।